Here, dear student, again most welcome all of you in Made Mind Ved Academy channel. So all the student today हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो है AMU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आप सभी के यूपी BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, ABP में पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम एंड जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में किसे जाना जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन है हंचिसन, सेकेंड एंगलर, थर्ड ऑप्शन है लीनियस एंड लास्ट ऑप्शन है थियोफ्रेस्टस। तो जो बॉटनी के फादर हैं वह थियोफ्रेस्टस हैं। एंड यहाँ पे जो पूछा कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे जाना जाता है, तो लीनियस, जो कैरोलस लीनियस हैं, इन्हीं को जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है, वर्गीकी का पिता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म दैट इज बेस्ड ऑन अ फ्यू नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज रिफर्ड टू एज। जो एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन का ऐसा सिस्टम जो कि बेस्ड होता है, आधारित होता है फ्यू नंबर ऑफ कैरेक्टर, मतलब कि लक्षणों के कुछ लक्षणों पर ही आधारित होता है, तो उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन नेचुरल सिस्टम, सेकेंड आर्टिफिशियल सिस्टम, थर्ड ऑप्शन है फाइलोजेनेटिक सिस्टम एंड लास्ट ऑप्शन है जेनेटिक सिस्टम। सो इसे जो है आर्टिफिशियल सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृत्रिम पद्धति कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, द स्पीसीज इनहैबिटिंग द सेम जियोग्राफिकल एरिया आर। वह जातियाँ जो कि समान भौगोलिक क्षेत्र में रहती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सिबलिंग, सेकेंड है सिम्पैट्रिक, थर्ड ऑप्शन है एलोपैट्रिक एंड लास्ट ऑप्शन है टैक्सोनॉमिक। तो उन्हें जो है सिम्पैट्रिक कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर रिफर्स टू। सो यह क्वेश्चन और जो पहला क्वेश्चन था यह आपके प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार। सो फर्स्ट ऑप्शन है वन लैटिन नेम एंड वन वर्नाकुलर नेम, सेकेंड है वन साइंटिफिक नेम एंड वन लैटिन नेम, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे वन साइंटिफिक नेम एंड वन वर्नाकुलर नेम, लास्ट ऑप्शन है वन जेनेरिक नेम एंड वन स्पेसिफिक नेम। तो जो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर पूछा है उसका मतलब होता है कि एक जाति नाम और दूसरा एक जो है यहाँ पे पूछा क्या है, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो पूछा है, तो उसका मतलब है कि पहला वर्ड जो होना चाहिए जेनेरिक होना चाहिए और दूसरा वर्ड क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। तो एक वंश को प्रदर्शित करे और एक जाति को। ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, फाइलोजेनी रिफर्स टू। जो फाइलोजेनी होती है जातिवृत्ति, वह किसे रिफर करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रुप ऑफ फाइटा यहाँ पे रहेगा, सेकेंड है लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स, थर्ड ऑप्शन है जेनेटिक्स ऑफ एनिमल्स एंड लास्ट ऑप्शन है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीसीज फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स। तो फाइलोजेनी जो होता है, जो जातिवृत्त होता है, वह रिफर करता है जो है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री स्पीसीज फ्रॉम देयर एंसेस्टर, मतलब कि जो जाति होती है उनकी जो है विकासीय इतिहास जो होता है, जो उनके एंसेस्टर, उनके पूर्वजों से विकासीय इतिहास होता है, उसको प्रदर्शित करता है। वह क्या कहलाता है? फाइलोजेनी जातिवृत्त कहलाता है। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फाइटा हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज। तो किस फाइटा में जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज, यहाँ पे फाइटा जो लिखा है फाइलम, यहाँ पे PHYLUM रहेगा फाइलम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा, सेकेंड है एनिलिडा, थर्ड ऑप्शन है मोलस्का एंड लास्ट ऑप्शन है इकानोडर्मेटा। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकानोडर्मेटा में पाया जाता है और रेडियल सिमेट्री भी होता है, और इनकी बॉडी स्टारफिश जो होता है इकानोडर्मेटा में आता है। एनिलिडा में नेरिस आते हैं, मोलस्का में पाइला ग्लोबोसा घोंघा हो गया, ये सब आते हैं। आर्थ्रोपोडा में जो है इंसेक्ट हो गए, ये सब आते हैं। तो यहाँ पे पूछा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज। सो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक जातियाँ किस फाइलम की ज्ञात है, तो आर्थ्रोपोडा। और किसकी ज्ञात है, तो इंसेक्ट की ज्ञात है। और सेकेंड नंबर पे किसका है? फंगस। सेकेंड नंबर पर कवक के हैं, फर्स्ट नंबर पे जो है इंसेक्ट का है। अगला प्रश्न है, साइनोबैक्टीरिया रिफर्स टू। फर्स्ट ऑप्शन है ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स विद कैरेक्टरिस्टिक ब्लू ग्रीन पिगमेंट, सेकेंड है बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग द साइनोफाइसिन एल्गी, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वायरसेस इन्फेक्टिंग ब्लू ग्रीन एल्गी एंड लास्ट ऑप्शन है साइनोफाइसियन मेंबर्स इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, साइनोफाइसियन मेंबर इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। यही जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी वाला नहीं होगा, पहला वाला ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वह
ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं विद कैरेक्टरिस्टिक ब्लू ग्रीन पिगमेंट, जिसमें क्या होता है ब्लू ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? BGA, ब्लू ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? तो ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अगला प्रश्न है मार्केंसिया इज अ ब्रायोफाइट सिंस इट डज नॉट है। मार्केंसिया जो है वह ब्रायोफाइट है क्योंकि इसमें नहीं पाया जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन है वेस्कुलर टिश्यू, सेकेंड है रूट्स, थर्ड ऑप्शन है इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट एंड लास्ट ऑप्शन है सीड्स। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। जो मार्केंसिया है वह ब्रायोफाइट है इसलिए क्योंकि इसमें वेस्कुलर टिश्यू अब्सेंट होता है। अगला प्रश्न है द फर्न लीव आर नोन है। जो फर्न होते हैं उनकी लीव पत्ती को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ब्लेड्स, सेकेंड है स्पोरोफिल्स, थर्ड ऑप्शन है लैमिना एंड लास्ट ऑप्शन है फ्रोन्स। सो फर्न की लीव्स को जो है फ्रोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रोन्स। ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रोन्स। अगला प्रश्न है यंग लीफ ऑफ साइकस शो। जो साइकस का यंग लीव होता है, पत्ती होता है, वह क्या शो करता है? फर्स्ट ऑप्शन है सिंपल वेनेशन, सेकेंड है सर्सिनेट वेनेशन, थर्ड ऑप्शन है अल्टरनेट अरेंजमेंट एंड लास्ट ऑप्शन है अपोजिट अरेंजमेंट। सो साइकस का जो यंग लीफ होता है वह जो है अपोजिट अरेंजमेंट मतलब कि विपरीत अरेंजमेंट को शो करता है। अगला प्रश्न है द सीड ऑफ पाइनस इज। पाइनस का सीड कैसा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है कवर्ड एंड नॉन इंडोस्पर्मिक, सेकेंड है नेक्ड एंड नॉन इंडोस्पर्मिक, थर्ड ऑप्शन है एबेक्जियली प्लेस्ड एंड कवर्ड, लास्ट ऑप्शन है एडेक्जियली प्लेस्ड नेक्ड एंड इंडोस्पर्मिक। तो जो पाइनस का सीड होता है वह जो है एक्चुअली प्लेस्ड होता है, अच्छी रूप से प्लेस्ड रहेगा। नेक्ड होता है जो कि क्या होगा? नेक्ड होगा मतलब कि ऊपर से ही दिखाई देगा, खुला होगा एंड इंडोस्पर्मिक इन नेचर का होता है। तो ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है द पेटियोल मॉडिफाइड इनटू द लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन नोन। जो पेटियोल होता है फर्न में ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है फाइलोक्लेट, सेकेंड है फाइलोड, थर्ड ऑप्शन है कैलेडोड एंड लास्ट ऑप्शन है क्लाइडोफिल। सो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, उसे फाइलोड कहा जाता है। अगला प्रश्न है स्कूटेलम इज द फर्स्ट लीफ ऑफ। जो स्कूटेलम होता है वह किसका पहला या प्रथम पत्ती होता है? फर्स्ट ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म, सेकेंड है मोनोकार्ड्स, थर्ड ऑप्शन है डाइकॉट्स एंड लास्ट ऑप्शन है टेडोफाइट्स। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला मोनोकार्ड्स। जैसे मोनोकार्ड्स में जो बीट होता है क्या है? बीट। जो गेहूँ है उसी में जो स्कूटेलम प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा मोनोकार्ड। अगला प्रश्न जो यहाँ पे दिया है द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। न्यूक्लियस जो होता है वह किसमें एब्सेंट होता है? फर्स्ट ऑप्शन है जाइलम पैरेन्काइमा में, सेकेंड है फ्लोएम पैरेन्काइमा, थर्ड ऑप्शन है मैच्योर सीव सेल्स एंड लास्ट ऑप्शन है कंपेनियन सेल्स। सो न्यूक्लियस जो एब्सेंट होता है वह जो है मैच्योर सीव सेल्स में एब्सेंट होता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है द डेड सेल्स दैट हैव अ मैकेनिकल फंक्शन आर कॉल्ड। वह डेड सेल्स जिसके मैकेनिकल फंक्शन होते हैं उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पैरेन्काइमा, सेकेंड है कॉलेनकाइमा, थर्ड ऑप्शन है स्केलेनकाइमा एंड लास्ट ऑप्शन है कंपेनियन सेल्स। सो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला स्केलेनकाइमा। अगला प्रश्न यहाँ पे द वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेज ड्यू टू। जो वाटर पोटेंशियल होता है शॉर्ट फॉर्म में WP वह किसके कारण बढ़ता है? फर्स्ट ऑप्शन है एडिशन ऑफ सॉल्यूट, सेकेंड है प्रेशर, थर्ड ऑप्शन है इवेपोरेशन एंड लास्ट इज एफॉरेस्टेशन। सो जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनको जो है काटना क्या कहलाता है? एफॉरेस्टेशन कहलाता है। एफॉरेस्टेशन नहीं डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। बट यहाँ पे पूछा क्या कि वाटर पोटेंशियल इंक्रीज क्यों होता है? तो वाटर पोटेंशियल जो है वह प्रेशर के कारण इंक्रीज होता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर के फोटोलाइसिस के लिए कौन सा एलिमेंट रिक्वायर होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे मैग्नीशियम, सेकेंड इज मैग्नीज, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम एंड लास्ट ऑप्शन है जिंक। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला। जो मैग्नीज होता है Mn वही क्या होता है? वाटर के फोटोलाइसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर की फोटोलाइसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है प्लांट में। अगला प्रश्न है द ट्रांसलोकेशन ऑफ सुगर्स इन एंजियोस्पर्म अकर इन द फॉर्म ऑफ। एंजियोस्पर्म में जो आवृत्त बीजी है उनमें जो है शुगर का ट्रांसलोकेन स्थानांतरण किस फॉर्म में होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोज, सेकेंड है फ्रक्टोज, थर्ड ऑप्शन सुक्रोज एंड लास्ट ऑप्शन है लैक्टोज। सो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुक्रोज। अगला प्रश्न है व्हिच एलिमेंट इज इसेंशियल एज इलेक्ट्रॉन कैरियर। फर्स्ट ऑप्शन है पोटेशियम, सेकेंड आयरन, थर्ड ऑप्शन है जिंक एंड लास्ट ऑप्शन है कैल्शियम।
तो कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में आवश्यक है? तो इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में आयरन आवश्यक होता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, द प्लांट बेंड टुवर्ड लाइट बिकॉज, जो प्लांट होते हैं वह लाइट के प्रति बेंड होते हैं, मुड़ते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है द रूट सेंड द मैसेज टू द स्टेम टू डू सो। अगला ऑप्शन है द स्टेम लाइक सनलाइट। एंड थर्ड ऑप्शन है द फूड मटेरियल इज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम लीव्स टू स्टेम काजिंग ब्लीडिंग। लास्ट ऑप्शन है ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस एट द टिप। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा, वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस एट द टिप। जो यहाँ पे मान लीजिए प्लांट का टिप वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे जो है ग्रोथ प्रमोटिंग जो सब्सटेंस होता है उसका सिक्रीशन होता है, तो वह जो है लाइट की तरफ इसलिए टुवार्ड मतलब मुड़ने लगते हैं। ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस एट द टिप। So all of it, dear student, for more question and latest updates, subscribe my channel Mind Ved Academy and join this channel and share this video with your friends in your WhatsApp group and your chat group. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। all of it, dear student, take care of yourself and your family members.